Hello everyone, welcome to the Kappa Beach channel. My name is Karuna and I have come up with a new name of mine which is Resolute. So from today onwards, my stage name will be B-Girl Resolute. And in this video, we are going to learn 3 downlocks. One is Russian kick, second is 1 step and the third one is 3 step. So let's go. We are also going to learn the technique and work out for the same. So first is रशियन किक. तो उसके लिए अपन सीखते हैं सिटिंग पोस्चर. ये है हमारा रशियन किक के लिए सिटिंग पोस्चर जो कि हमारी डाउनलॉक की पोजीशन है. इसके लिए हम लोग टोज पे अपना वेट डालेंगे और हील्स अप रहेंगे. ठीक है, तो टोज पे वेट लाइक दिस और हील अप. अब अपन बैठेंगे हील पे एंड लेग्स ऐसे नहीं होने चाहिए, लेग्स ऐसे होने चाहिए. ठीक है, तो ये हमारा पोस्चर है. सबसे पहले इसमें बैलेंस करना सीखना है. उसके बाद हम लोग कोई भी डाउनलॉक के मूव सीख पाएंगे और रशियन किक भी सीख पाएंगे. तो इस पोजीशन को बैलेंस करने के बाद में हमको एक हाथ को पीछे रखना है लाइक दिस. डाउनलॉक्स में हमेशा हाथ इस तरह रखते हैं. फुल हैंड वी कैन यूज अगर आपसे स्टार्टिंग में नहीं हो रहा है, बट बाद में वी हैव टू यूज हैंड्स लाइक दिस. सो रशियन किक के अंदर हाथ पीछे और ये बैलेंस करना है. ठीक है, एक लेग आउट करना है, हाथ को पीछे रखना है और इस पे बैलेंस करना है. लेग इन, लेग आउट, लेग इन, लेग आउट. इसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि लेग हमेशा फ्लेक्स रहना चाहिए, पॉइंटेड नहीं, लूज नहीं, फ्लेक्स अंदर की तरफ खींच के. हर डाउनलॉक के लिए ये सेम रहेगा. लेग फ्लेक्स रखना है और हाथों की पोजीशन ये रहेगी. रशियन किक में सबसे पहले बैलेंस पोजीशन आ गई, फिर 1 लेग आउट, इन, आउट, इन. एक ही हाथ रख के अपन पहले प्रैक्टिस करेंगे. अगर इस पे कंफर्टेबल हो गए तो हमको हाथ स्विच करना है. लेग आउट, लेग इन, लेग आउट, लेग इन, लेग आउट, लेग इन, लेग आउट, लेग इन. तो जब हम इसमें कंफर्टेबल हो जाएंगे तब हम इसमें जंप ऐड करेंगे और वो नो हैंडेड होंगे. तो जब हमने पोजीशन ये रखी तब हमको जंप करना है, सेम टाइम लेग इन करना है और सेम टाइम पे लेग आउट करना है, ये वाला. तो ये ऐसे दिखेगा. अब इसमें हाथों की पोजीशन आप एयर में रख सकते हो, बॉडी पे रख सकते हो, कहीं पे भी चाहो तो रखो. तो बढ़ते हैं हम हमारे सेकंड मूव पे जो कि है 1 स्टेप. 1 स्टेप इज ऑल्सो नोन एज कॉफी ग्राइंडर एंड हेलीकॉप्टर. इसके अंदर सेम रशियन किक वाली पोजीशन रहेगी. तो ये वाली पोजीशन को बैलेंस करनी है सबसे पहले. इसके बाद जो सेकंड स्टेप है लेग आउट करना है, लेकिन इसके अंदर हम लेग आउट करेंगे बाहर की तरफ, सामने नहीं, बाहर की तरफ. 1 स्टेप के अंदर हम लोग लेग का स्विंग करते हैं. अगर हम लोग राइट लेग को बाहर निकालते हैं और लेफ्ट हैंड को हम लोग को पीछे रखना है, तो हम लोग राइट से लेफ्ट का स्विंग करेंगे पैर से. स्विंग के अंदर सेम चीज, लेग फ्लेक्स रहेंगे और पैर स्ट्रेट रहेगा. ट्राई करेंगे ये. ठीक है, इसके बाद में स्विंग आएगा हुक तक और दोनों हाथ आगे की तरफ लेके जंप करना है और उसी इनिशियल पोजीशन पे वापस से पैर जाएगा. इन्हें स्विंग करके पैरों को हुक तक लाए, दोनों हाथ आगे रखा और जंप. तो अगर हमारा ये वाला हुक तक लाके और जंप करने वाला कंफर्टेबली हो रहा है तो हम इसका नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं. इसमें हम लोग को हुक पे बेंड नहीं करना है, लेग्स सीधे निकालना है. तो हम लोग स्विंग लेंगे और दोनों पैर रख के स्विंग निकालेंगे. इसके अंदर अपने को हाइट इंक्रीज करनी पड़ेगी. तो वेट जितना अपन हाथों में लेंगे हाइट उतनी इंक्रीज होगी. अगर मैं ये वाला मूव कर रही हूँ राइट से, मैंने स्विंग लिया तो मेरे दोनों हाथों पे वेट आएगा और जंप आएगा. सेम अगर मैं लेफ्ट पे कर रही हूँ तो लेफ्ट लेग स्विंग होगा और दोनों हाथों पे वेट आएगा. इसके बाद वाले स्टेप में हम लोग के बाद ये इसकी हाइट इंक्रीज करनी है हमको. नेक्स्ट, तो अगर दोनों साइड करेंगे तो इट विल लुक लाइक दिस. नाउ इफ यू कैन डू 1 स्टेप तो रिवर्स 1 स्टेप हमारे लिए समझना इजी हो जाएगा. रिवर्स 1 स्टेप नाम से समझ में आ रहा है कि वो 1 स्टेप का कोई रिवर्स है. रिवर्स में क्या हो रहा है, जब हम स्विंग 1 स्टेप में इस साइड से ले रहे हैं, रिवर्स 1 स्टेप में स्विंग इसका ऑपोजिट साइड से जाएगा. तो अगर मैं 1 स्टेप के अंदर स्विंग ऐसे ले रही हूँ तो रिवर्स 1 स्टेप के अंदर स्विंग ऑपोजिट जाएगा लाइक दिस. So for reverse 1 step, we will not be placing our right leg to our right, but to our left.
So this will be our first position for reverse one step. Same, we have to make a swing. And then both legs will place in the front. And we'll make a jump from here and again this position. Both legs we have to do this. We have to make this first position and then we have to make a swing. And so moving on to our next down rock, which is 3-step. Now, if we know Russian kick and 1-step, we can easily understand 3-step. Although, to unlock 3-step, we will be needing strength and practice. So, we will be discussing what workouts to do at the end of our video. Now, moving on to 3-step. 3-step basically 3 counts में होता है. 1, 2 and 3. इसलिए इसे 3-step बोला जाता है. इसका फर्स्ट पोजीशन देखते हैं. इसके अंदर नीज हम लोग बेंड रख रहे हैं और टोज पे हैं हम लोग. ठीक है. फर्स्ट पोजीशन और 1. सेम रशियन किक जैसे चेंज करना है लेकिन हाथ रख के. 2 और यहां से 1 स्टेप की तरह स्विंग लेना है. स्विंग लेके थोड़ा सा स्विंग लेके और इनिशियल पोजीशन पे जाना है. तो हाथ वापस यहाँ प्लेस होगा, ये पैर स्विंग लेगा और इनिशियल पोजीशन पे आ जाएंगे, यानी 3. तो हमने इसी पोजीशन से स्टार्ट किया था. 1, 2 एंड 3. सेम अगर इसको ऑपोजिट साइड करना है तो हमको राइट लेग की जगह लेफ्ट लेग बाहर निकालना है. 1. ठीक है. इस पोजीशन से राइट हैंड हटेगा और लेफ्ट लेग आगे बाहर आएगा. 1, 2 एंड 3. 1, 2 and 3. Now we will talk about workouts which are related to this down rocks. First is frog jump, but जगह पर. फ्रॉग जंप कर रहे हैं ताकि हमारी स्ट्रेंथ बढ़े. तो बेसिकली कोई भी डाउन रॉक हमने यूज किया, रशियन किक, 1 स्टेप, 3 स्टेप, सब में हम लोग जंप कर रहे हैं डाउन रॉक की इस पोजीशन से. रशियन किक में जंप आ रहा है, 1 स्टेप में जंप आ रहा है. तो इस जंप की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए पहला वर्कआउट जो हम करेंगे वो फ्रॉग जंप. सेकेंड वर्कआउट पे आते हैं तो हमको लेग आगे निकालना है. बेसिकली हमको फॉर्म करेक्ट करने के लिए वर्कआउट है. लेग फ्लेक्स, लेग स्ट्रेट. अब 1 लेग रेजेस, ये हमारा फॉर्म करेक्ट करेगा, स्विंग में हेल्प देगा. तो ये दोनों लेग से करना है. थर्ड वर्कआउट विल बी स्विंग्स. बेसिकली हमको ये स्विंग सीखना है. ये हमको 1 स्टेप के लिए काम आएगा, इसके फॉर्म्स के लिए. एंड द लास्ट वर्कआउट विल बी 1 लेग स्क्वाट. तो 1 लेग स्क्वाट से क्या होगा, हमारी स्ट्रेंथ बढ़ेगी. इट विल हेल्प इन आवर डाउन रॉक. 1 लेग स्क्वाट इनिशियली नहीं होता है तो हाथ रख के कर सकते हैं. नीचे जाना है, हाथ रखना है और उठाते वक्त इससे पुश लेना है. Thank you for watching the video, and for more such videos and tutorials, do subscribe the channel.